हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप अपनी तैयारी को मेरे साथ जांचिए और परखिए। फ्रेंड्स, बेस्ट टॉप 10 सवाल हम आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रीवियस ईयर में आए हुए कराते हैं। फ्रेंड्स, डेली मेरी क्लास शाम को कितने बजे चलती है? शाम को 7 बजे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बार स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूं कि आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। तो फ्रेंड्स, मैथ और रीजनिंग हम दोनों टाइप के ही क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए लेके आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक कर खुद से भी करने का प्रयास किया करिए। अगर नहीं आता है सोल्यूशन, तब आप लोगों को देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, किससे है? ये रैंकिंग का पहला सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है कौवों की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वां है और बी दाएं से 9वां है। तो कह रहा है अपनी जगह आपस में बदलने पर ए बाएं से 15वां हो जाता है, तो पंक्ति में कितने कौवे हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, एक बेसिक तरीका है एक, लेकिन इसका आप सभी लोग खुद से पहले बनाइए। फिर अब मेरा तरीका देखिएगा फ्रेंड्स, इसका मैं सबसे बेस्ट तरीका आपको बताने वाला हूं। और आपके एग्जाम में फ्रेंड्स यहाँ से 3 सवाल पूछते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो दिया रहे ऐसे लिख लिया करिए। ए का बाएं से जो जिसका स्थान दिया रहे फ्रेंड्स, इसे नोट कर लो। ए का बाएं से 10वां है, बी का दाएं से कौन सा है? 9वां है। अपनी जगह आपस में बदलने पर ए बाएं से 15वां हो जाता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, पूछा है कि पंक्ति में कितने कौवे हैं। तो यहाँ 3 क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्रेंड्स बी का बाएं से स्थान बताइए। क्या पूछ सकता है? बी का बाएं से स्थान। एक दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्रेंड्स टोटल कितने पर्सन है, जो इसमें पूछा गया है, कुल यानी कुल व्यक्तियों की संख्या, या समझ लीजिए कुल कौवों की संख्या। तीसरा पूछेगा कि ए और बी के बीच में कुल कितने कौवे थे। यानी ये 3 क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है। तो ध्यान समझिए कैसे करना। जो फ्रेंड्स क्रिया यहाँ पे हो रही है, 10 से 9 1 कम हो रहा है, तो सेम यही प्रक्रिया नीचे भी कर दीजिए। 15 में 1 कम होगा, कितना हो जाएगा? 14। अगर यहाँ प्लस होगा तो फ्रेंड्स प्लस कर देंगे। क्लियर है? तो यानी बी का बाएं से स्थान कौन सा हो जाएगा? 14वां। अब पूछा है कुल कितने व्यक्ति हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, क्रॉस जोड़ के एक सब्ट्रैक्ट किया करिए। देखिए दोनों तरफ से आएगा। 14 10 24, 24 में से 1 घटा देंगे। 24 में से फ्रेंड्स 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 23। वैसे ही फ्रेंड्स ऐसे भी कर सकते हैं, 15 9 24, 24 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 23। यानी टोटल कितने कौवे हैं? 23 कौवे हैं। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा फ्रेंड्स दोनों के बीच में कितने हैं, तो पहले दोनों के बीच का डिफरेंस लेना इस तरीके से। 15 और 10 के बीच का डिफरेंस 5, 1 और घटा देना, कितना आ जाएगा? 4। दोनों के बीच में कितने कौवे हैं? 4 हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग बड़ी आसानी से बता सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि चीज़ें समझ में आई होंगी। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये भी सवाल देखिए बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, है बहुत आसान। तो एक बार फ्रेंड्स आप लोग खुद से बनाइए। अब देखिए मेरा कैसे करना है। क्वेश्चन कह रहा है यदि विक्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है, तो लागत मूल्य पर हानि की दर क्या होगी? तो देखिए फ्रेंड्स, विक्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है, तो विक्रय मूल्य को कितना मान लीजिए? 100। यही है। 10% की हानि होती है, तो यानी लॉस कितने का हो रहा है? 10 का। अगर फ्रेंड्स कोई वस्तु 100 में बेची गई है, 10 का नुकसान हुआ है, तो सीपी कितना रहा होगा? तो आप लोग कहेंगे सर 110, क्योंकि फ्रेंड्स 110 का सामान 100 में बेचेंगे तो लॉस कितने का होगा? 10 का। आपसे लागत हानि दर पूछा है, तो 10/110 इंटू कितना हो जाएगा? 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 100/11 मतलब 11 9 99। 9 सही 1/12, 11% ही क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है, आसान है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ये गलती क्या करते हैं मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि 330 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। यदि बादलों की गरजने की आवाज बिजली चमकने के 10 सेकंड बाद सुनाई देती है, तो उसकी दूरी किलोमीटर में कितनी होगी? यानी दूरी किलोमीटर में पूछा है, इस बात का ध्यान देना। अब फ्रेंड्स यहाँ चाहे बादलों की गर्जनों की आवाज बिजली चमकने के बाद, इस वर्ड से कोई कंफ्यूजन नहीं है, इस बात का ध्यान देना। तो आपसे क्या पूछा है? दूरी। दूरी बराबर क्या होता है फ्रेंड? चाल गुणे समय। तो यानी चाल कितना है? 330 मीटर प्रति सेकंड है, और इंटू कितना है?
330 मीटर पर सेकंड है, समय कितना है 10 सेकंड, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये देखिए फ्रेंड्स 3300 मीटर आ गया, लेकिन आपसे किस में दिया है, किलोमीटर में। तो आपको पता है कि फ्रेंड्स अगर इसको मुझे किलोमीटर में बदलना है तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1/1000, यही तो होता है। या 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ये भी आप सभी लोग कह सकते हैं। तो इसी का मैंने उल्टा कर दिया, क्लियर है। तो दोनों तरफ 1000 से भाग कर देंगे तो 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1000 किलोमीटर। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 33 में 10 में भाग कर देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा, 3.3 किलोमीटर ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये भी बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक दुकानदार घड़ी बेचते समय 5% की छूट देता है। यदि वह 7% की छूट देता है तो वह लाभ के रूप में 15 रुपए कम कमाता है। तो कह रहा है घड़ी का अंकित मूल्य क्या है। तो देखिए हमने मान लिया कि घड़ी का अंकित मूल्य कितना, 100%। सबसे पहले वो 5% का अगर डिस्काउंट देगा तो फ्रेंड्स किस में बेचेगा, 95% में। लेकिन कह रहा है वो 7% का अगर छूट देता है तो किस में बेचेगा, 93% में। तो इसका मतलब कह रहा है वह लाभ यहाँ कितना कम कमा रहा है फ्रेंड्स, 2%। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 15। 2 की वैल्यू कितना आ गया, 15। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, 100 की। तो देखिए फ्रेंड्स 1 की वैल्यू निकाल देंगे, 15 का आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 7.5। 100% की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 100 से करेंगे तो 100% की वैल्यू कितना आ गया, 7.5 इंटू 100 करेंगे, 750 रुपए इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या है फ्रेंड्स, देखिए आपके एग्जाम में डिविजिबिलिटी रूल से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है स्टार के स्थान पर कितना न्यूनतम मान रखा जाए, कि कह रहा है आपके पास संख्या कितना दिया है, 6 3 5 7 6 स्टार 2 संख्या 8 से विभाजित हो। तो देखिए फ्रेंड्स 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि आपको पता होना चाहिए लास्ट के 3 अंक अगर 8 से कटता है, लास्ट के 3 अंक फ्रेंड्स अगर 8 से कटता है तो वह संख्या पूर्णतः 8 से कटेगी। एक सेंस यहाँ पे लगाइए, इसका मतलब 6 स्टार 2 में भाग करना है। तो एक देखिए फ्रेंड्स 8 में एक थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, जो स्मार्ट बच्चा होगा, क्या है 4, और 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ 12, 1 रखेंगे तो 12 4 से कटता है, ये हो सकता है। 2 रखेंगे 22 4 से नहीं कटता, ये नहीं होगा। 3 रखेंगे 32 4 से कटता है, ये हो सकता है। 4 रखेंगे 42 4 से नहीं कटता। यानी देखते ही फ्रेंड्स आप लोग 2 ऑप्शन को इलिमिनेट कर सकते हो। अब जैसे ही यहाँ पे फ्रेंड्स 1 रख के चेक कर लीजिए, 8 से अब भाग करिए। किससे अब भाग करना है, 8 से। ये तो फ्रेंड्स मैं आपको आसान बता रहा हूं, नहीं आपको चारों ऑप्शन रख के चेक करना पड़ेगा। अब देखिए फ्रेंड्स 8 से भाग करेंगे, 8 7 56, 11 में से 6 गया 5 52, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन होगा, कौन सा, 3, यही आंसर हो जाएगा। जैसे ही 3 यहाँ पे रखते हैं फ्रेंड्स, देखिए 8 से भाग करेंगे, 8 7 56, 8 7 56 का मतलब कितना हो जाएगा, 13 में से 6 गया 7 72, 8 9 72, कट जाएगा, यानी 3 ही क्या होगा, राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को सेशन अच्छा लगे तो जरूर लाइक किया करिए वीडियो को। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, एक छात्र ने दी गई 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय गलती से 46 के बजाय 64 लिखा और औसत 50 निकाला। तो कह रहा संख्याओं का सही औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स संख्या आपको यहाँ पे कितनी दी गई है, 10। ये भी फ्रेंड्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बात का ध्यान देना, और हमेशा पूछा जाता है। संख्या कितनी है, 10। कह रहा 46 लिखना था, कितना लिख दिया, 64, यानी ज्यादा लिख दिया। तो अब देखिए फ्रेंड्स औसत उसने गलती से कितना निकाल दिया, 50। लेकिन अब देखिए ऑप्शन वही सही होगा जो 50 से कम हो। एग्जामिनर ने सारे ही ऑप्शन 50 से कम दे रखे हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 46 से 64 कितना ज्यादा लिखा, तो 14 में से 6 गया 8, 5 में से 4 गया 1, 18। ज्यादा लिखा कितनी संख्या है, 10। तो औसत कितना आ गया, 1.8 औसत ज्यादा हो गया। तो 50 से फ्रेंड्स क्या कर देना है आपको, 1.8 सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब घटा देंगे फ्रेंड्स, 10 में से 8 गया 2, यानी कितना आ जाएगा, 48.2 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से एग्जाम में आपको आसानी से करना है, आपको कोई गलती नहीं करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करके दिखाइए कि कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, 4 मोमबत्तियां जिनके जलने की क्षमता क्रमशः 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे एवं 2 घंटे हैं, को एक कक्ष में एक ही समय ज्वलित किया जाता है।
उन्हें कक्ष में उस समय तक जलाया जाता है जब तक कक्ष में 3 मोमबत्तियां बुझ न जाएं। यदि प्रत्येक मोमबत्ती को जलाने का खर्च 1.50 प्रति घंटा हो तो कुल खर्च कितना होगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हमसे क्या कह रहा है कि एक कक्ष में एक ही समय ज्वलित, उन्हें कक्ष में उस समय तक जलाया जाता है जब तक कि 3 बुझ न जाएं। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम आपसे बात करें तो मैक्सिमम तीनों मोमबत्तियां कब तक जलेंगी। 4 ये 5 घंटे जल रही है, 4 या 3 2, तो 2 वाली जलती रहेगी फ्रेंड्स, कम से कम 3 बुझ न जाए। 3 वाली चलती रहेगी 4 घंटे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे आखिरी में ये वाली बुझेगी, उसके पहले ये बुझेगी, तो मुझे 3 ही बुझना चाहिए 4। तो कहीं ना कहीं अगर 4 घंटे में ये बुझेगी तो फ्रेंड्स इसका मतलब 4 में ये भी बुझेगी, यानी 4 घंटे ये भी जलेगी। क्लियर है। तो यानी टोटल इसी को ऐड कर लो, 4 4 8 3 11 2 13, यानी इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स इनकी क्षमता कितनी होगी 13 घंटे। और 1.5 रुपए प्रति घंटे कह रहा तो 13 गुणे 1.5, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 13 कन्नम 13। अब 1.5 13 छंग यानी 13 पचे 65, 65 की 5 6, 13 कन्नम 13 कितना हो जाएगा 13 पचे 65 की 5 हासिल लाइन 6, 13 कन्नम 13 6 19, यानी कितना हो जाएगा 19.5 कुल खर्च होगा फ्रेंड्स। बी ऑप्शन यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, लेकिन अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स 4 घंटे तक तो मोमबत्ती ये जलेगी ही जलेगी, यानी तीनों बुझेंगी, ये तब तक 1 घंटे एक्स्ट्रा जलेगी। तो वही 1 घंटे नहीं जलना है, इस बात का ध्यान देना, वही क्वेश्चन में कह रहा है। अब आगे बात करेंगे अगले सवाल की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्लार्क से ये सबसे फेमस सवाल है, 99% चांस है कि एग्जाम में यही वाला सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है 7:30 पर घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। जब कभी भी एंगल निकालना रहे तो फ्रेंड्स एक रिजल्ट आपको याद कर लीजिए, अपने दिल दिमाग में सेट कर लीजिए, 60h डिफरेंसेस 11m/2। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 60 गुणे 7 डिफरेंसेस कितना हो जाएगा 11 × 30/2 हो जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चे इनको मल्टीप्लाई करके डिफरेंस करके 2 से भाग करेंगे। मैं आपको आसान कैलकुलेशन बताता हूँ, 2 3 6 30, दोनों जगह अगर कटेगा फ्रेंड्स तभी काटना, 2 से काटेंगे 15, 7 3 21 210 आ गया। डिफरेंस 11 गुणे 15 करेंगे कितना आ जाएगा, तो 100 देखिए 15 दहम में 150, 15 जोड़ेंगे 165, 210 से 165 घटा देंगे कितना जाएगा 45 डिग्री। अगर फ्रेंड्स 45 डिग्री ऑप्शन में नहीं है तो फिर 360 से घटाना पड़ेगा, ये भी आपको ध्यान देना है, ये भी सावधानी आपको बरतनी है, क्योंकि घड़ी में हमेशा 2 एंगल बनता है। अब आगे बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। यहां से आपसे पूछा फ्रेंड्स 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। तो अब देखा करिए फ्रेंड्स कैसे करेंगे। तो अब देखा करिए, जैसे फ्रेंड्स मैंने पहला क्या है 3 6 1 है। उसके बाद बात करें आपको कहाँ दिख रहा है 3 6 यहाँ पे दिख रहा है, तो 3 के विपरीत पूछा है। तो फ्रेंड्स अगर देखिए यहाँ पे अगर मैं पहला और आखिरी लेता हूँ, 3 6 यहाँ है, 3 6 यहाँ है, 1 का विपरीत पूछा होता तो 2 आ जाता, लेकिन 3 का विपरीत पूछा है तो फ्रेंड्स वही ऑप्शन लीजिए जिससे आसानी से आंसर आए। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं दूसरा और कौन सा ले लूं कि आपका दूसरा और तीसरा ले लेते हैं, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है कॉमन, तो कॉमन से क्लॉकवाइज घूमना है, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 5 4 2, यहाँ भी घूम जाएंगे फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का कितना हो जाएगा क्लॉकवाइज, देखिए फ्रेंड्स 5 3 1, यही तो है। देखिए फ्रेंड्स 5 4 2 5 3 1। अब किसका पूछा है 3 के विपरीत, तो देखिए 5 का अगर विपरीत पूछा होता तो फ्रेंड्स क्या हो जाता आपका 6, लेकिन 3 का विपरीत पूछा है 4 होगा, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आसानी से आपको करना है फ्रेंड्स, डाइस आपको वही उठाना है जिससे आसानी से आंसर आए। तो मैंने कौन सा उठाया था, दूसरा और तीसरा। फ्रेंड्स जो कॉमन टर्म रहता है क्लॉकवाइज इसी तरीके से आपको घूम जाना है। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। देखिए फ्रेंड्स तीसरा और चौथा भी आप लोग ले सकते थे, देखिए यहाँ 3 भी है, यहाँ भी 3 है, तो भी आप बता देते तो भी आंसर वही आता, तो कैसे भी करेंगे आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को जैसा कि मैं हमेशा एक होमवर्क देता हूँ, इसको खुद से करना है, और आसान भी है फ्रेंड्स, बड़ी आसानी से कर लेंगे। अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट वाले आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कैलकुलेट करा देंगे, क्योंकि डेली ही मेरी क्लास शाम को 7 बजे चलती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।